नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहनें ताकि कोरोना के खतरे से आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हों, इसके लिए न्यूज 18 इंडिया ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि हर भारतवासी का आज एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रुइया सरकारी अस्पताल में 11 कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस घटना के बाद मुख्यमंत्री आज अस्पताल का दौरा कर हालात का जायजा ले सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, तिरुपति में ये रुइया अस्पताल जिसमें 11 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। तिरुपति के अस्पताल की एक घटना है और इसके बाद सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, घटना के बाद सीएम आज अस्पताल का दौरा कर हालात का जायजा ले सकते हैं। गाजियाबाद के ऑक्सीजन मॉडल को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की तैयारी की जा रही है और ये मॉडल होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की मदद के लिए बनाया गया है, जिसके जरिए उनके घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन टास्क फोर्स नाम के इस मॉडल के तहत जरूरतमंदों की मदद के लिए गाजियाबाद में 5 सेंटर खोले गए हैं, जहां लोग खाली सिलेंडर लेकर आते हैं और अपना नंबर नोट करा देते हैं, जिसके बाद गाजियाबाद नगर निगम की ओर से उन पर एक कोड डाला जाता है और 24 घंटे के अंदर सिलेंडर भरवा दिया जाता है। तो इस टाइम पे 24 आवर हम लोग ये व्यवस्था 24 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक करीबन 1000 सिलेंडर हम लोगों को भर के दे चुके हैं। मरीज के परिवार के लोग सेंटर से ही भरा हुआ सिलेंडर घर ले जाते हैं। गाजियाबाद नगर निगम की इस पहल से न केवल ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों के सामने लगी भीड़ कम हो रही है, बल्कि इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना पर काम शुरू हो गया। गाजियाबाद नगर निगम की इस पहल से होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही साथ भीड़ की वजह से संक्रमण का जो खतरा रहता है वह भी पूरी तरीके से कम होगा। गाजियाबाद प्रशासन की ऑक्सीजन टास्क फोर्स को शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका है और उसके हर सेंटर पर एक दिन में करीब 200 सिलेंडर भरे जा रहे हैं। बिहार के बक्सर जिले के गंगा घाट पर करीब 50 शव नदी में तैरते मिलने के बाद हड़कंप मच गया। शव मिलने के बाद क्षेत्र में बड़ी महामारी को लेकर लोग डर गए हुए हैं। शक है कि कोरोना से मौत होने के बाद लोग शव को जला भी नहीं रहे, बल्कि उन्हें जैसे तैसे अंतिम संस्कार के नाम पर गंगा में ही फेंक रहे हैं। गंगा नदी में एक एक कर दर्जनों शव गंगा नदी में तैर रहे हैं और तैरते शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन का दावा है कि लाशें यूपी से बहकर आई हैं और ये कोविड मरीजों की हैं। प्रशासन का अनुमान है कि परिजनों को इन लाशों को दफनाने की कोई जगह नहीं मिली, तो उन्होंने इन्हें गंगा में ही बहा दिया। इधर गंगा जी में दिख रही हैं 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे। नदी में एक साथ इतनी लाशों के मिलने के बाद जहां विपक्ष राज्य को घेरने की कोशिश करता दिख रहा है, तो वहीं सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आई। बक्सर के चौसा में गंगा घाट पर जिस तरह से महादेवा घाट पर लाशों का अंबार मिला है, ये शर्मनाक है और चिंता का विषय है। इस पर सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। बक्सर से यह मामला सामने आ रहा है कि कुछ डेड बॉडीज गंगा नदी में प्रवाहित हो रही हैं। वहां प्रशासन के लोग इसकी तफ्तीश, इसकी जांच कर रहे हैं। मौके पर वीडियो एसडीओ मौजूद हैं और प्रथम दृष्टया यह मामला सामने आया है कि यह डेड बॉडीज कहीं और से प्रवाहित होकर वहां पहुंची हैं। देश के कई शहरों में हुए शादी समारोह में कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ी हैं। कोरोना के कहर को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में इन दिनों लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इन राज्यों के कुछ शहर ऐसे हैं जहां लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह होकर खुद उसे न्योता देते नजर आए। बिहार के वैशाली में तो शादी समारोह में शामिल लोगों ने सारी हदें पार कर दी।
वहाँ डांस और मस्ती के नशे में चूर लोगों को देखकर ऐसा लगा कि उन्हें न अपनी फिक्र है और न ही अपने परिवार की, क्योंकि वो डांस करने वाले कलाकारों के साथ नाचते नाचते ये भूल गए कि देश में कोरोना से हाहाकार मचा है और अगर वो मास्क और 2 गज की दूरी के नियम को नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि महामारी की चपेट में आने वालों में अगला नंबर उनका हो। इस कार्यक्रम में लोगों ने एक दूसरे से चिपक कर केवल ठुमके ही नहीं लगाए बल्कि अपनी झूठी शान का दिखावा करने के लिए हथियार भी लहराए। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के बेतिया में भी दिखा, जहां शादी के दौरान हुए कार्यक्रम के वीडियो वायरल हो गए, जिनमें न तो डांस करने वाले कलाकारों के चेहरे पर मास्क दिखा और न ही उनका डांस देखने आए लोगों के चेहरे पर। उल्टा ये लोग सारे नियम ताक पर रखकर एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहे और वीडियो बनाते रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। वहाँ के गांव में शादी समारोह में शामिल हुए लोगों में तो महामारी का कोई डर ही नजर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बड़े आराम से 2 गज की दूरी और मास्क पहनना भूलकर डांस के कार्यक्रम का मजा लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नकली रेमडेसिविर के इस्तेमाल का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया। आरोप है कि सरबजीत ने अपने अस्पताल में भर्ती मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाए, जिसके लिए उसने सूरत से 500 नकली इंजेक्शन मंगवाए थे। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे। मरीजों के साथ एक छल कपट किया है। मामला तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने इस पर सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया। यदि इस तरह की बात पकड़ाएगी तो कार्रवाई होगी। जो भी कार्रवाई हो रही है वो सरकार ही कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मुद्दे को हाईकोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है। तमिलनाडु के पूर्व सीएम के पलनीस्वामी विधानसभा में नेता विपक्ष चुने गए। हाल ही में उनकी पार्टी AIADMK को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाने का काम शुरू हो गया। वहां प्रशासन की तरफ से टीका लगाने के लिए 16 सेंटर्स बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया हो गया, वेट कर रहे थे हम लोग वैक्सीन की। टीम इंडिया जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां वो 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगी। हालांकि इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी नहीं जाएंगे। ये सभी खिलाड़ी इस दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी करेंगे। जर्मनी ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच यूपी से राहत भरी खबर आई है। यूपी में नए केस की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या में फिर इजाफा हुआ है। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29,709 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एक दिन में 21,331 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 278 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आई है, जहां उत्तर प्रदेश में 2,25,000 एक्टिव मरीज हैं, जो कल के मुकाबले 8,000 कम हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़ को संभालने के लिए कुछ जगहों पर पुलिस को बुलाना पड़ा। कई शहरों में सैकड़ों की तादाद में लोगों के पहुंचने के बाद वैक्सीन सेंटर पर भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद जिला अस्पताल से भी सामने आई। वहां वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच गए, जिस वजह से कोरोना नियम तो तार-तार हुए ही, साथ ही भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। लोगों में पहले वैक्सीन लगवाने की होड़ मच गई, जिसकी जानकारी मिलने पर एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे और लोगों से अपील की कि वो कोरोना से बचाव के नियमों को माने। सेंटर के बाहर भी भीड़ बेकाबू दिखी। ऐसे में पुलिस वालों को लोगों को समझाने के लिए लाउड स्पीकर का सहारा लेना पड़ा। डबल मास्क लगाइए, इसको कभी लाइटली मत लीजिए प्लीज। उत्तराखंड के हरिद्वार में मौजूद एक सेंटर पर पहुंचे लोगों ने वैक्सीन लगने में देरी होने पर जमकर हंगामा किया। व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुकी हैं। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। इन हालात में वहाँ तैनात कुछ पुलिस वालों ने सेंटर के मेन गेट को बंद कर दिया। बिना लाइन के जा रहे हैं सारे लोग, हम बेवकूफ हैं। कुछ लोग सेंटर के अंदर रहे और कुछ को अपनी बारी का बाहर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा। केंद्र ने अपनी वैक्सीन नीति को सही ठहराते हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील की। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सरकार ने इस मुद्दे पर कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया, लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसके देर से मिलने की बात कही और ये भी बताया कि उनको तो मिल गया, लेकिन बाकी जजों को तो नहीं मिला भी नहीं है। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने तंज भी किया कि अखबार में उन्होंने हलफनामा पढ़ लिया, शायद जजों से पहले अखबारों को ये मिल गया।
लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 13 मई को सुनवाई करेगी, जिसके पीछे उन्होंने ये वजह बताई कि इतने वक्त में भी पढ़ लेंगे और राज्य भी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक केंद्र को कम कीमत पर टीका दे रही हैं, जबकि राज्य सरकारों को ज्यादा दाम पर, जिसके जवाब में सरकार ने अपने हलफनामे में दलील दी कि वो ज्यादा मात्रा में वैक्सीन खरीद रही है, इसलिए उसे कम कीमत पर मिल रही है। और वैसे भी कीमतों का जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी राज्य सरकारों ने लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 12,651 नए मामले सामने आए हैं, जो कल के मुकाबले 685 कम है। वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटे में 319 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना के 19,663 की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के एक्टिव मरीज 85,258 हैं। दिल्ली में संक्रमण दर 20% से कम हुई है। मौजूदा समय में संक्रमण दर 19.10% है, जबकि कल 24.56% थी। तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने वाली ममता बनर्जी ने मंत्रियों ने उनके शपथ ली। एक दिन पहले राज्यपाल ने नारदा घोटाले की जांच के आदेश दिए थे, जिसमें मंत्री पद की शपथ लेने वाले फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी आरोपी हैं, लेकिन इसका शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ा। और ममता मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों की शपथ लेते ही टीएमसी समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस खुशी में वो कोरोना से जुड़े नियम भूल गए। उनके चेहरे पर मास्क तो दिखा, लेकिन वो केवल दिखावा ही लगा, क्योंकि उससे न मुंह ढका न नाक। उल्टा इन लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराने और गुलाल लगाने के चक्कर में 2 गज की दूरी का नियम भी ताक पर रख दिया। ये हाल तब है जब खुद मुख्यमंत्री कोरोना से लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंकने की बात कर चुकी हैं। लेकिन आसनसोल में जश्न मनाने वाले टीएमसी समर्थकों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मिठाइयां बांटी, गुलाल उड़ाया और सड़कों पर आतिशबाजी की। ममता बनर्जी ने 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके कुछ ही दिन बाद राज्यपाल ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए उनके मंत्रियों को शपथ दिलवाई, जिनमें 3 ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ली, जबकि बाकी मंत्रियों को ममता बनर्जी की मौजूदगी में राजभवन में शपथ दिलाई गई। जिन 43 मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री और 10 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, जिनमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। ममता बनर्जी समेत उनके मंत्रिमंडल में 9 महिला मंत्री हैं। इसके अलावा क्रिकेटर मनोज तिवारी, पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर और संथाली अभिनेत्री वीरबाहा हांसदा जैसे नए चेहरों को भी ममता की कैबिनेट में जगह मिली। शपथ ग्रहण के बाद ममता बनर्जी ने बिना देर किए मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया और गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय समेत कई मंत्रालय अपने पास रखे हैं, जबकि नारदा घोटाले के आरोपी फरहाद हकीम को ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। वहीं इसी मामले में दूसरे आरोपी सुब्रत मुखर्जी को पंचायती राज मंत्री बनाया गया। बिहार के बक्सर में नदी में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बिहार के बक्सर में गंगा नदी में करीब 50 शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। ये शव महादेव घाट के पास नदी में तैरते मिले, जिन्हें देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उन शवों के उत्तर प्रदेश के 2 गांव से बहकर वहां पहुंचने की आशंका जताई गई। संख्या में जो लाशें हैं वो बह के ही आ रही हैं। प्रशासन के एक अधिकारी ने भरोसा दिया कि इस मामले में जांच कर ये पता लगाया जाएगा कि ये शव कहां से वहां पहुंचे। इलाज तो कहीं न कहीं से आ ही रही है, अब वो अन्वेषण का विषय है। विराट कोहली ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से जितना जल्दी संभव हो ये टीका लगवाने की अपील की। तमिलनाडु में 2 हफ्तों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लागू हो गया। कोरोना संकट बढ़ने की वजह से राज्य सरकार ने ये सख्ती की। मौसम विभाग ने गुरुवार तक देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। 11 तारीख से उत्तराखंड में जो वर्षण में वृद्धि की संभावना है। दिल्ली में मेट्रो सेवाएं रविवार तक रोक दी गई। राजधानी में सख्त लॉकडाउन करने की वजह से ये फैसला लिया गया। महाराष्ट्र से कोरोना को लेकर राहत की खबर आई है, जहां राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आई है। 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 37,236 मामले सामने आए। मरीजों की संख्या एक दिन के पहले के आंकड़े से करीब 9,000 कम रही। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण ने 24 घंटे में 549 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। तो वहीं अब महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले
51,38,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि कुल 61,607 मरीज 24 घंटे में ठीक होकर घर लौट गए। मुंबई में भी एक दिन पहले के मुकाबले आंकड़ों में कमी आई है। एक दिन में मुंबई में 1,782 नए मामले आए, जबकि 74 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले मुंबई में 2,403 मामले सामने आए थे। फिलहाल मुंबई में 45,534 एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लॉकडाउन में एक बाइक सवार को रोककर उसे पूछताछ करना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। बताया गया कि रोके जाने पर बाइक सवार और उसके साथियों ने पुलिसकर्मी पर पथराव शुरू कर दिया, उससे बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाया और पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले लड़के को सबक सिखाया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक लड़का सड़क किनारे गिरा नजर आया और भीड़ के बीच हाथ में पिस्तौल लिए एक पुलिस वाला दिखा। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने इस घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। अब ये बंदूक दिखा रहा है, ये देखो गोली मारने के लिए तैयार है। बताया गया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने सेल्फ डिफेंस में यानी अपनी जान बचाने के लिए कानून हाथ में लेने वालों को सबक सिखाया, जबकि भीड़ उल्टा पुलिस वाले पर ही आरोप लगाती रही। सब्जी लेना आता है, इसने बहुत मारा और गाड़ी छीन के ले गए। बताया गया कि इस मामले में लॉकडाउन तोड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने FIR दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन शराब खरीदने की ऐसी होड़ मची है कि ऐप ही क्रैश हो गया। न्यूज़ 18 के आदित्य राय की रिपोर्ट है कि जैसे ही राज्य में ऑनलाइन शराब की बिक्री शुरू हुई, इतने ऑर्डर आ गए कि 2 घंटे में ऐप ही ठप पड़ गया। अकेले रायपुर में 1 घंटे में 50,000 से ज्यादा ऑर्डर दिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन में शराब की ऑनलाइन बिक्री के साथ इसकी होम डिलीवरी शुरू की है, जिसके तहत CSMCL ऐप पर जाकर ऑर्डर करना होता है, जिसके बाद सरकारी दुकानों से लोगों के घर तक शराब पहुंचाई जाएगी। लेकिन जैसे ही ऐप शुरू हुआ, 2 घंटे में ही इतने ऑर्डर आ गए कि सारा काम ही ठप पड़ गया, जिसमें सुधार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ शराब खरीदने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया, जिससे ये क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में कोरोना की वजह से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि राजधानी बेंगलुरु में शवों को जलाने के लिए जगह भी कम पड़ रही है, जिसके बाद वहां शमशान घाटों को बड़ा करने का काम शुरू किया गया है। वहां शव जलाने के लिए करीब 50 नई जगह तैयार की गई हैं, ताकि अंतिम संस्कार के लिए इंतजार ना करना पड़े। सामने आई तस्वीरों में वहां तेजी से काम होता दिखा। कर्नाटक में रोजाना करीब 40,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि वहां कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। इराक के करबला में सरकार के विरोध में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले एक जाने माने कार्यकर्ता की हत्या के बाद शहर में तनाव का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ता की हत्या से नाराज प्रदर्शनकारियों ने करबला में ईरान के वाणिज्य दूतावास के बाहर जमकर हंगामा किया और वहां खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद चारों तरफ से आग की लपटें उठती नजर आई। इस बीच वहां गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनने को मिली। हालांकि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रही और सुरक्षा कर्मियों ने हालात को जल्द काबू में करने की उम्मीद जताई, जिसके बाद सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही तो शुरू हो गई, लेकिन जगह जगह आगजनी का असर साफ देखने को मिला। पिछले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्व शर्मा असम के CM बने। हेमंत बिस्व शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बन गए। उन्हें राज्यपाल जगदीश मुखी ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में शपथ दिलवाई। मैं श्री हेमंत बिस्व शर्माई ईश्वरर नामत शपथ खाई कहूं जे असम में बीजेपी ने सत्ता वापसी की है और मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने चुनाव के दौरान किए गए लव जिहाद और लैंड जिहाद के वादे को पूरा करने का दावा किया। We'll do everything possible to implement those promises. बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुना गया। शुवेंदु अधिकारी ने इस बार विधानसभा चुनाव में CM ममता बनर्जी को हराया था। कोरोना खतरे की वजह से यूपी में होने वाले ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव टाल दिए गए। अब ये चुनाव 15 जून के बाद करवाए जाने की उम्मीद है। दिल्ली में वैक्सीन के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने 2 चिट्ठियों का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने उन्हें बहुत कम वैक्सीन मुहैया करवाई। दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर किया था। केंद्र सरकार ने बोला कि दिल्ली को केवल 3.5 लाख वैक्सीन ही मई के महीने में मिल पाएगी।
मनीष सिसोदिया के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। 5.5 लाख वैक्सीन केवल दिल्ली सरकार ने अब तक ऑर्डर किया है और बार बार कहते हैं मैं 1.25 करोड़ चाहिए। पश्चिम बंगाल में सीआईडी ने सीआईएसएफ को एक नोटिस भेजा और 4 सिपाहियों और 2 अधिकारियों को सुबह पूछताछ के लिए बुलाया। ये नोटिस 10 अप्रैल को राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई गोलीबारी के मामले में भेजा गया। बिहार में भी कोरोना के मामलों में एक बार फिर कमी दर्ज की गई है, जहां पिछले 24 घंटे में 10,174 कोरोना मरीज मिले, जो कल के मुकाबले करीब 1,000 कम रहे। वहीं 24 घंटे में बिहार में कोरोना से 75 लोगों की मौत हो गई। अब राज्य में एक्टिव मरीज 1,05,000 हो गए हैं, तो वहीं पटना में 24 घंटे में 1,745 नए मरीज मिले। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो ने महामारी के बीच मदर्स डे के मौके पर बड़े पैमाने पर बाइक रैली निकाली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लगातार आलोचना झेलने के बावजूद बोल्सोनारो की इस रैली में भारी तादाद में समर्थक जुटे, जिनकी अगुवाई करते हुए बाइक पर सवार राष्ट्रपति जाइर ने हाथ हिलाकर रैली की शुरुआत की। शहर की सड़कों से सैकड़ों की तादाद में गुजरते बाइक सवार बेहद खुश और जोश में नजर आए, मानो देश में महामारी जैसी कोई चीज ही ना हो। और तो और इस दौरान राष्ट्रपति से लेकर उनके समर्थक तक कोई भी चेहरे पर मास्क तक नहीं पहने दिखा। वहीं सड़क किनारे खड़े रैली देखने पहुंचे लोग भी बिना मास्क के रैली का लुत्फ उठाते हुए काफी उत्साहित नजर आए। इतना ही नहीं, रैली खत्म होने के बाद राष्ट्रपति से मिलने और उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। इस दौरान मास्क तो छोड़िए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी किसी को ख्याल नहीं रहा। ये हाल तब है जब ब्राजील में कोरोना से करीब 4.5 लाख मौतें हो चुकी हैं। आईपीएल के बाकी मैच देश में कोरोना से बीसीसीआई ने हाथ खड़े कर दिए कि अब देश में और नहीं हो सकते मैच। आईपीएल के बाकी 31 मैच भारत में नहीं होंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बताया कि देश में 14 दिनों का क्वारंटीन खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में ये टूर्नामेंट देश में नहीं करवाया जा सकता। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कर्नाटक में भी सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान शिवमोगा और कलबुर्गी में पुलिस ने सख्ती दिखाई। वहां कुछ वाहन जब्त किए गए और नियम नहीं मानने वालों पर थोड़ी लाठी भी चलाई गई। सऊदी अरब से 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर गुजरात के कच्छ पहुंच गए, जिन्हें रेलवे की मदद से दिल्ली और दूसरे राज्यों में भेजा गया। देश भर के आयुर्वेद संस्थानों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आयुष 64 नाम की दवा बांटने का काम शुरू कर दिया गया। दावा है कि ये दवाई हल्के लक्षण वाले मरीजों पर काफी कारगर साबित हो सकती है। आयुष 64 दिया जा रहा है, आयुर्वेद द्वारा विकसित किया गया है। उन मरीजों पे बहुत फायदेमंद होगा जो कोरोना के जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं। बताया गया कि कोरोना के जो मरीज डॉक्टरों की बताई दवा ले रहे हैं, वो इस दवा को भी साथ में ले सकते हैं। वो शीशी दे रहे हैं जिसमें कि 40 टैबलेट है एक उसमें शीशी में, तो आपको ये 20 दिन तक खानी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में राज्य में पहली बार 19,445 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं इस दौरान 134 लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ राज्य में अब कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 12,461 हो गया है। राहत की बात यह रही कि इन 24 घंटों में 18,675 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें शराब पीने से मना करने पर कुछ बदमाशों ने एक ढाबे के मालिक की पिटाई कर दी। बताया गया कि ये वीडियो इसी महीने की 4 तारीख का है, जिसमें साफ दिखा कि आरोपियों ने कुर्सी पर बैठे ढाबा मालिक को खूब पीटा। उन्होंने उसे घेर लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। वो बचने के लिए कुर्सी से उठा भी, लेकिन वो लोग नहीं रुके। वो उसे लगातार पीटते रहे। जिस वक्त वहाँ ये सब कुछ हुआ, कुछ लोग ढाबे पर खाना खा रहे थे। जब काफी देर तक बदमाश नहीं माने, तो एक शख्स बीच बचाव के लिए सामने आया, जिसके बाद सभी आरोपी वहाँ से भाग गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने फिर कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी ने महामारी से लड़ाई में मोदी सरकार को नाकाम बताया और दावा किया कि सरकार ने वैज्ञानिकों की सलाह को भी दरकिनार कर दिया, जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि सरकार वैसे भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों को होने देती रही जो इसके विस्फोटक की वजह बने, जिसकी वजह से दूसरी लहर कहर बनकर टूट पड़ी। यही नहीं, उन्होंने विपक्षी दलों की सरकारों से भेदभाव करने का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया। साथ ही वैक्सीन मुफ्त लगाने की मांग उठाई।
क्योंकि 18 से 45 साल वालों के वैक्सीनेशन पर जो खर्च आएगा वो राज्यों को चुकाना है। यूरोप के देश आइसलैंड से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक ज्वालामुखी में इतने जबरदस्त धमाके हुए कि उससे निकलने वाला लावा कई किलोमीटर दूर से भी दिखने लगा। राजधानी रैकनेस के करीब ज्वालामुखी पिछले काफी दिन से लगातार धधक रहा है और धमाके के साथ ज्वालामुखी धधकता लावा उगल रहा है। वहां से सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा कई किलोमीटर दूर मौजूद राजधानी रेकियनेस से भी साफ दिखाई दिया। रात में तो ऐसा लगा जैसे कोई आतिशबाजी हो रही हो। ज्वालामुखी से लावे का फव्वारा फूटता दिखाई दिया। Feel the warmth of the volcano. It's amazing how warm it is. करीब 900 साल बाद फटा ये ज्वालामुखी अब लगातार लावा उगल रहा है, जो आसपास के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है। वहाँ हर तरफ गर्म पिघले लावे की परत बिछी दिखी। इस खास नज़ारे को देखने के लिए वहाँ बड़ी तादाद में सैलानी भी दिखाई दिए। गुजरात के वडोदरा से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक 1.5 साल का बच्चा एक गाड़ी के नीचे आ गया। ये पूरी घटना एक दिन पहले की है, जिसकी डरावनी तस्वीर अब सामने आई, जिसमें वो बच्चा सड़क पर खेलता नजर आया। थोड़ी देर बाद वो खेलते हुए सड़क किनारे खड़ी गाड़ी के पास पहुंच गया। यहाँ तक तो सब ठीक था। इसके बाद वो उस गाड़ी के बिल्कुल सामने चला गया। तभी वहाँ बच्चे की मौजूदगी से अनजान गाड़ी का ड्राइवर अंदर बैठा और जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर उसे आगे बढ़ाई, वो बच्चा उसके नीचे आ गया। इसके बाद आसपास मौजूद लोग बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन वो उस मासूम को बचा नहीं पाए। मौके पर ही उसने तड़पकर दम तोड़ दिया। कोरोना संकट का असर कांग्रेस में संगठन के चुनाव पर भी पड़ा। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट है कि पार्टी के अध्यक्ष पद के साथ संगठन का चुनाव एक बार फिर टल गया। अब बाद में इसकी तारीख तय होगी। असल में जून में ये चुनाव होना था, जिसके लिए कार्यक्रम भी तैयार किया जा चुका था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने कोरोना की वजह से चुनाव नहीं करवाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर लगभग सभी नेताओं ने सहमति दे दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जताई है। WHO वैज्ञानिक ने भारत में अचानक से कोरोना विस्फोट के पीछे नए वेरिएंट को वजह बताया। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है, लेकिन वैक्सीन प्रतिरोधी नहीं है। लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील करते हुए डॉक्टर ने दावा किया कि वैक्सीन कोरोना की गंभीरता को कम कर देगा, इसलिए भारत को इसमें तेजी लाने की जरूरत है। WHO का कोरोना पर दावा, और ये कहा गया है कि वैक्सीन में तेजी लाने की जरूरत है। और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक नया वेरिएंट ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है, इसीलिए वैक्सीन लगाने की सबसे अपील भी की है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे की शादी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये शादी 5 मई को हुई थी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद वहां कई पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिनमें एक शादी में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भतीजा जब दूल्हा बना तो इन नियमों को ताक पर रख दिया गया। शादी में इतनी भीड़ उमड़ी कि मैदान में पांव रखने तक की जगह नहीं दिखी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सैकड़ों लोग एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर डांस करते दिखे। वो लोग जश्न में ऐसे डूबे कि कोरोना को ही भूल गए। न मास्क का ख्याल रखा गया और न ही एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाई गई। इस समारोह की गवाह बनी महिलाएं हो या बुजुर्ग या फिर बच्चे, सब एक मैदान में एक दूसरे को पकड़कर संगीत की धुन पर थिरकते नजर आए। इनमें कुछ लोग तो मास्क लगाए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसमें भी खाना पूर्ति की। इससे पहले दूल्हा अपने करीबियों के साथ इस डांस में शामिल हुआ, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई। अहमदाबाद में एक और ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया। अहमदाबाद में फिर ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत वहां लोग अपनी गाड़ियों में कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। इस कदम से उन लोगों को फायदा होगा जो टीका लगवाने के लिए अस्पताल जाने से डरते हैं। दक्षिण दिल्ली में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए ये दोनों आरोपी सरकारी एम्बुलेंस सेवा से जुड़े हुए हैं। बिहार के कटिहार में एक ट्रेन से 256 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए। हालांकि इन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले आरोपी पुलिस को देखकर मौके से भाग गए।
उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया। वहां सुबह से 18 मई तक ये बंदिशें रहेंगी। इस दौरान सिर्फ जरूरी चीजों की ही दुकानें खुलेंगी और वो भी शर्तों के साथ। इसके अलावा राज्य में आने वालों को कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। मुंबई के एक वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन नहीं लगने से खफा लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि इन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए टोकन दिए गए थे, लेकिन जब ये लोग तय समय पर सेंटर नहीं पहुंचे तो उन्हें आगे की तारीख दे दी गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये टोकन जारी किए गए थे, टोकन वाले को कहा गया था और आज का डेट भी इसमें डाला गया था। इसी के तहत लोग यहाँ पहुँचे थे। दावा किया गया कि ये लोग 8 मई को भी टीका लगवाने आए थे, लेकिन वैक्सीन की कमी हो जाने की वजह से इन्हें ये कहकर लौटा दिया गया था कि सोमवार यानी 10 मई को टीका लगेगा। बोल रहे हैं आपके पास नहीं, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका नाम का वैक्सीन आया नहीं हमारे पास, तो उनको कैसा मिल रहा है जो नए अपॉइंटमेंट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आइस हॉकी के लिए मैच में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। ये मैच रूस के सोची में खेला गया, जिसमें पुतिन और उनकी विरोधी टीम ने विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया। पुतिन की टीम में उनके अलावा रूस के रक्षा मंत्री भी शामिल थे। मैच शुरू होने से पहले पुतिन ने अपने टीम के लोगों से हाथ मिलाया। फिर जैसे ही रेफरी ने मैच की शुरुआत की, पुतिन और उनकी टीम ने विरोधी टीम पर गोल की बौछार कर दी। खुद पुतिन ने कई गोल दागे। आखिरकार राष्ट्रपति पुतिन की टीम ने विरोधी टीम को 13-9 के अंतर से हरा दिया। Мало того, что вы делаете свою жизнь ярче, интереснее, красивее, सодержательнее। पुतिन आइस हॉकी के माहिर खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वो अक्सर कई दूसरे खेलों में भी हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं। बिहार के वैशाली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां डॉक्टर ने कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर कोरोना मरीज के शव का अंतिम संस्कार किया। कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके शव के पास जाने को कोई तैयार ही नहीं था, जिसकी जानकारी मिलते ही मेहनार अस्पताल के एक डॉक्टर मनोरंजन सिंह ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपने कुछ कर्मचारियों को इसके लिए तैयार किया और PPE किट पहनकर सभी लोग उस मकान पर पहुंचे जहां शव पिछले 20 घंटे से पड़ा था। घर वाले भी उसके पास जाने से बच रहे थे। वहां से सामने आई एक तस्वीर में डॉक्टर और उनके साथी एक चारपाई को अपने कंधों पर रखकर शव को शमशान घाट की तरफ ले जाते दिखे। उनके साथ 2 और लोग थे। बताया गया कि डॉक्टर की पहल के बाद गाँव के ये दोनों लोग शव यात्रा में शामिल हुए। अस्पताल में ही कार्यरत हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया और तब हम जाके का दाह संस्कार तक के। इससे पहले शव को घर से उठवाने के लिए घर वालों ने एम्बुलेंस बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन इंतजाम नहीं होने पर उसे यूं ही छोड़ दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए जो लॉकडाउन लगाया था, उसका असर दिखने लगा है। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि लॉकडाउन की वजह से मुंबई में कोरोना के ग्राफ में गिरावट आनी शुरू हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने 15 तारीख को लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके बाद वहां कोरोना मरीजों की तादाद घटनी शुरू हो गई। लॉकडाउन की वजह से ही मुंबई की पॉजिटिविटी रेट यानी कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद में भी 2.5% तक की गिरावट दर्ज की गई और कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में 1% की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 2400 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक यह आंकड़ा 5000 के ऊपर था। झारखंड में 24 मई से 18 से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन को तेज रफ्तार देने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। झारखंड में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से राज्य सरकार की तरफ से कई तरह की सख्त पाबंदियों का ऐलान भी किया गया है। तो वहीं वैक्सीनेशन को तेज रफ्तार देने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 मई से सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। सेना के लिए हथियार बनाने वाली संस्था DRDO ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 750 बेड का एक अस्पताल बना दिया। पंडित राजन मिश्रा नाम के इस अस्पताल को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया, जिसमें 250 ICU बेड का भी इंतजाम है। इसके लिए सेना के जवान वहां सभी व्यवस्थाएं करने में जुटे दिखे। कोई बेड के पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाने में व्यस्त नजर आया, तो किसी ने वहां लगी मशीनों के काम करने के तरीके को दूसरों को समझाया। भोजन से लेकर के जांच और जो भी उपचार हैं, सब कुछ दवाएं वगैरह सब फ्री है। वहाँ एक हॉल में कई बेड को एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगाया गया और उनमें ICU बेड की पहचान के लिए दीवार पर स्टिकर चिपका दिए गए। पाकिस्तान में लॉकडाउन के दौरान कार्रवाई से बचने के लिए कुछ दुकानदार छतों से कूद गए।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में कुछ दुकानदारों का छतों से कूदने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि ये दुकानदार लॉकडाउन में भी अपनी दुकान खोलकर बैठे थे, लेकिन पुलिस की छापेमारी के बाद वो भाग निकले। अहमदाबाद पुलिस ने काला बाजारी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी इस मुश्किल वक्त में जरूरतमंदों को ऊंची कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचते थे। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की मदद से तिलक नगर के पास एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया। इस कोविड केयर सेंटर में मरीजों के लिए 100 बिस्तर का इंतजाम है। कोरोना संकट के बीच पंजाब के मोहाली में भाप दिलाने का इंतजाम किया गया। वहां एक पार्क में प्रेशर कुकर के जरिए जुगाड़ से ये भाप दिलाई जा रही है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक लैब में आग लग गई, लेकिन दमकल की 4 गाड़ियों ने वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया। बताया गया कि इस लैब में कोरोना की जांच भी होती थी। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सियासी दलों के बीच वॉर रूम राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया। सत्ताधारी शिवसेना ने पहल करते हुए एक वॉर रूम शुरू किया, जहां पर कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद की जा रही है। मरीजों के जो रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ पर फोन आ रहे हैं, यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन के लेकर अगर कोई दिक्कत है तो वो फोन आते हैं। शिवसेना की तर्ज पर ही मुंबई बीजेपी की तरफ से भी एक वॉर रूम बनाया गया, जिसे सेवा सेतु नाम दिया गया। वहां पर कोरोना मरीजों को लगने वाली जरूरी दवाओं के साथ ही टीके के लिए भी एक अलग से रूम बनाया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा हम लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, इसकी व्यवस्था की जा रही है।